अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ और दुआ गो हूँ कि आप सबका रमज़ान बहुत अच्छा गुज़र रहा होगा। तो फिर चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। ये ना फूल किंदा की फ्रेंड्स जब आई थी ना 1-2 दिन पहले हमारे घर अफ्तारी थी तो तब वो लेके आई थी। और ये आज हमने पैकेट रिसीव किया है। ये सम्मी और सैफ ने शालके के मिड लीड बने हैं फ़ाइन के, ये जो फुटबॉल की फ़ाइन है इधर शालके। तो इन लोगों ने मेंबरशिप ली है तो उन्होंने ये तोहफे इनके लिए ना घर में भेजे हैं। तो दोनों बड़े खुश हैं, खुश घूम रहे हैं। सम्मी का आ गया, सैफ का आया नहीं है। अच्छा ये अभी तो इन्हें शाल आई है, पहला पैकेट इन्होंने रिसीव किया। अभी इन लोगों को ट्रिकोस भी आनी है और साल की मेंबरशिप के बहरहाल इन्होंने 25 यूरो देने हैं। तो बकौल सैफ के कि मम्मा इस तरह से बहुत सारी फैसिलिटीज़ हमें मिल जाएंगी, टिकट्स वगैरह जो है ऑनलाइन ख़रीदने में कुछ रबाट है, और साल की जो ट्रिको है जो शालके की वो बंदा ले सकता है, उस पर भी कुछ रबाट देते हैं बच्चे, बस ऐसे यानी कंसेशन देते हैं। इस टाइम मैं और अरहम जा रहे हैं किंजा को छोड़ने। इसकी नाइट ड्यूटी है और तकरीबन हम लोग 7 बज गए हुए थे तो इसे छोड़ने गए, हॉस्पिटल छोड़ के आए हैं और अब ये वापसी का रास्ता है। तो इसको ना इधर यहाँ से गुजरते हुए इधर ये वाली जो 2 पुप्पे इधर खड़ी हैं जो गुड्डा गुड्डी, और इसको मैंने अरहम से एक्स्ट्रा कहा है कि इनकी फ़ोटो तस्वीर बनाना, वीडियो बनाना सॉरी। ये अप्रैल शुरू हुआ है ना तो इधर ये किसान इस तरह फीलिंग्स जैसे मौसम बहार हो तो इस तरह से इन्होंने ना खेतों में ये खड़े किए हुए होते हैं। पता नहीं इनका कोई और मकसद भी होगा लेकिन मुझे सिर्फ इतना ही पता है। जब भी स्प्रिंग वगैरह आती है तो ये, या कटाई के बाद शायद, नहीं अभी खैर फसल तो आजकल इन दिनों इन्होंने कोई नहीं काटी है। मैं इधर एक गाँव में रहती हूँ तो कोई फसल तो नहीं कटी है। अच्छा अब आज का दिन सारा मैंने घर के काम शाम किए हैं, कपड़े वगैरह समेटे हैं, इस्त्री किए हैं। सैफ आया हुआ था, आज वो चला गया, उसके लिए खाना वगैरह बनाया, वो साथ ले गया। और हम लोग ना आज मस्जिद में जा रहे हैं अफ्तारी पे। हमारे इधर मस्जिद है, हमारे घर से कह लें 3-3.5 किलोमीटर पे होगी या ज़्यादा से ज़्यादा 4 पे होगी। तो उधर ना अफ्तारी का अरेंज है, लास्ट वीक भी था लेकिन बारिश थी बहुत ज़्यादा, और शायद मुझे लगता है, मुझे अब सही तरह से याद नहीं है, उस दिन सैफ हाँ आया हुआ था, उसका पहला चक्कर लगा था रमज़ान में। तो मेरा दिल नहीं किया कि ये रमज़ान शरीफ में घर आया है तो इसके लिए फिर मैंने एहतमाम उसके लिए करना था, तो इसलिए फिर हम नहीं गए थे। तो मैं ये नहीं मिस करती हूँ। जब स्टार्ट में बच्चे छोटे होते थे तब तो मौका नहीं मिलता था जाने का, लेकिन जब से ये थोड़े थोड़े बड़े हुए हैं ना तो इधर आना मुझे बहुत पसंद है। एक तो आपको मुस्लिम यूनिटी नज़र आती है, अपनी कम्युनिटी लोग नज़र आते हैं, बहुत सारी तुर्किश औरतें जो जानता है इंसान बच्चों की वजह से या मस्जिद की वजह से इंसान एक दूसरे से मिलता है, तो उन सब से भी मुलाकात हो जाती है। वैसे तो मैं हर रोज़ आती हूँ, तरावियाँ वगैरह पढ़ने तो हम जाते ही हैं, लेकिन ये जो फेस्टिविटी है ना ये रमज़ान की, ये इस तरह इंसान अफ्तारी करने आए तो ही मज़ा अच्छा लगता है, बड़ा मज़ा आता है। अच्छा मैं ना गलत रास्ते से एंटर हो गई थी। एक्चुअली जो मेन हॉल है उधर से ही एंट्री थी, जेंट्स की अलग से और औरतों की अलग से। तो ये वाला रास्ता जो था, मैं आज फर्स्ट टाइम ही गई हूँ। तो ये हमारी मस्जिद ना पिछले दिनों मैंने भी जिक्र किया होगा अपनी किसी एक वीडियो में, 2019 में इन्होंने नई से बनानी शुरू की है, इसको एक्सपेंड कर रहे हैं, बिल्डिंग इसकी थोड़ी सी और बढ़ा दी है और तब से ये कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। तो अब ये कह लें कि थोड़ा ही अर्सा हुआ है, 5-6 माह हुए कि इन्होंने खोल दिया है, कि अभी कंप्लीट तो नहीं हुआ लेकिन इधर ना ये हाल सा जो रेडी हो गया ना, इसके अंदर आ जा सकता है बंदा। छत वगैरह लग गई है, शीशे, अभी खिड़कियाँ दरवाजे वगैरह लगने वाले रहते हैं, लेकिन इस तरह से फंक्शन वगैरह छोटे मोटे ना इधर होना शुरू हो गए हुए हैं। तो ये जो इफ्तार है ना आज की हमारी 2019 के बाद ये फ़र्स्ट इफ्तार थी। इतना लॉन्ग टाइम लग गया, तब जब इन्होंने शुरू किया था तो यही प्लान था कि 1 साल या 1.5 साल में ये कंप्लीट हो जाएगा और फिर इफ्तारियाँ और फंक्शन छोटे मोटे जो मंगनी वगैरह, अकीका वगैरह इस तरह के इधर ही हुआ करेंगे। लेकिन फिर बीच में कोविड आ गया और उसके बाद वैसे भी फाइनेंस के इशू हो गए और चीज़ें बहुत महंगी हो गई, महंगाई हो गई, ये जंग वगैरह जो शुरू हो गई हुई है, तो ये ना थोड़ा लंबा ही हो गया हुआ है काम। तो बहुत मज़ा आता है इधर। बच्चे घर से निकलने हुए थोड़े झिझक रहे थे, थोड़े कह लें 3-4 साल का बीच में गैप सा आ गया। तो लेकिन जब यहाँ हम लोग पहुँच गए थे और उसके बाद जब मैं वापस घर आके इनके व्यूज़ लिए हैं तो बहुत खुश थे, इन्होंने बहुत इन्जॉय किया। अच्छा मैं बता रही थी कि मैं गलत रास्ते से एंटर हो गई थी, तो उधर मुझे मिल गई हलीमा जो है, जो औरतों की कमेटी है इधर की, उनकी जो लीडर कह लें, ये सदर है। उससे ही बच्चों ने जब छोटे थे ना तो मैंने स्टार्ट में बच्चों को पहले यसरुल कुरान वगैरह घर में पढ़ाया और फिर कुछ अच्छा मैं मस्जिद में भी लेके जाती रही हूँ। वीकेंड पे हम लोग सैटरडे संडे जाते होते थे। और किंजा और सैफ तब कारी साहब से पढ़ते थे, उन छोटे तीनों को मैं मस्जिद लेके जाया करती थी। तो समी ने कुरान पाक हलीमा से पढ़ा हुआ है, इसलिए उसके लिए अभी भी ना पाकिस्तानी ख़त पढ़ना या अरबिक ख़त पढ़ना थोड़ा मुश्किल है। ये जो तुर्किश ख़त है उसको वो बड़ी आराम से पढ़ लेता है, और पाकिस्तानी ख़त या अरबिक में जो हो ना उसको थोड़ी सी मुश्किल पेश आती है। तो मैंने फिर इधर से, मुझे लाइन में नहीं लगना पड़ा, इधर से फिर मैं लेके तो चली गई थी और उधर मुझे पाकिस्तान
पाकिस्तानी खातून एक मिल गई, बड़ी पुरानी जानने वाली है मेरी। ये थोड़े इधर से कह लें फासले से ही आई हुई थी, 25-30 किलोमीटर से आई हुई थी। और फिर बाद में आप ही भी आ गई और ये अब इधर उनके लिए मैं इस टाइम खाना लेने आई हुई हूँ। उनके बाजू का ऑपरेशन हुआ है, ना भी हुआ होता तो वो बड़ी हैं, तो ऐसे ही हम लोग इधर करते हैं। तो मैं तो जल्दी पार हो गई थी लेके अपना खाना मैंने उधर रख दिया, फिर बाद में मैं उनके लिए लेने लगी थी। तो ये हाँ जी, जी, तो रोज़ा हमारा खुल गया हुआ है और ये खाना जो है ना, ये हम लोगों ने बहुत मिस किया है 3 साल, 3 से 4 साल। ये जब मैं स्टार्ट में जाना शुरू हुई थी ना मस्जिद में, तो इस खाने का मुझे मज़ा नहीं आता था, तुर्किश डिशेज़ का। लेकिन अब माशाल्लाह से ये मेरी और बच्चों की भी, हम सब की बहुत फ़ेवरेट है। ये सूप हमें बड़ा मज़े का लगता है। ये खाना वैसे भी थोड़ा ऐसे ही कह लें कि हमारी तरह का ही था। आलू और वो गोश्त टाइप था, बना हुआ था गुलाश, और आलू का सालन सा था, और साथ में ये सूप था, और इसके अलावा चावल थे और सैलड वगैरह, और सादा सा खाना लेकिन बहुत मज़े का। बहुत हम लोगों ने, मैंने तो बहुत इन्जॉय किया। शुक्र अल्लाह की ज़ात का अदा किया कि फिर से ये रौनकें दोबारा से बहाल हुई हैं, बड़ा मज़ा आता है इधर। अच्छा, ये साथ ही मगरिब की नमाज़ का टाइम भी हो गया हुआ था, वो हम लोगों ने जाकर पढ़ ली। और इधर जो अफ्तारी का ना, अगर मैं आप लोगों को, अगर किसी का इंटरेस्ट हो तो मैं बताना चाहूँ कि अगर किसी ने पार्टिसिपेट करना हो ना, जैसे अब मेरी भी बड़ी ख्वाहिश थी। हम लोग 2019 तक ऐसे था कि हम लोग भी पार्टिसिपेट करते थे। तो कम से कम ये है कि 10 लोग जो हैं वो एक इफ्तारी का अरेंज करते हैं, क्योंकि ये बहुत काम होता है और सारी फैमिलीज़, बच्चे बड़े, यूं क्लीशे जितने भी हैं ना, सारे मिलके लगते हैं, तो फिर ये काम ख़त्म होता है। अब तो अल्लाह का शुक्र है कि ये हाल सा बन गया हुआ है। ये जो बंक वगैरह रखे हुए हैं ना, ये साफ़ सुथरे हैं। मुझे याद है कि 2019 में जब लास्ट टाइम करवाई थी ना हम लोगों ने, तो मैंने सारा दिन ये रोज़े के साथ ये बेंच जो है ना, ये साफ़ किए थे, क्योंकि तब हम लोग हर रोज़ फ्राइडे, सैटरडे और संडे 3 दिन होता था। फ्राइडे को ऐसे होता था कि वन डिश होती थी, हर किसी ने घर से अपने लिए बना के ले आना है और उधर हम मिलके इकट्ठे खाते थे, और सैटरडे संडे इस तरह से इफ्तारी होती थी। तो ये रोज़ाना ये बेंच लगाने भी होते थे और शाम को उठाने भी होते थे, इनको साफ़ सुथरा करके इनके ऊपर ये कवर चढ़ाने और सारा अरेंज करना पड़ता था। तो अब तो माशाल्लाह से ये इस तरह से ये इसके ऊपर छत हालसा जो बन गया हुआ है, ये ऐसे ही पड़े रहते हैं। और तकरीबन 9 से 10 फैमिलीज़ मिलके ये सारा अरेंज करती हैं। और अगर पार्टिसिपेट अगर किसी ने करना हो तो कम से कम 10 मेंबर हों, तो फिर वो अफ्तारी करवा सकते हैं। और ये है कि फिर इस तरह से जो कॉस्ट आती है वो भी एक तरह से डिवाइड हो जाती है और काम भी डिवाइड हो जाता है। तो इस साल इस तरह से हुआ है कि 2 अफ्तारी, एक लास्ट वीक हुई है और एक ये सैटरडे को हुई है। कल, यानी आज तो संडे है ना, कल हुई है। अब अगले 2 वीक जो हैं वो फ्री हैं। लोगों ने इतना, किसी ने वो पार्टिसिपेट नहीं किया, तो फिर मैंने अपना नाम लिखा था, लेकिन ज़्यादातर 3 लोग शामिल हो गए थे थर्ड टाइम के लिए, तो फिर वो नहीं पॉसिबल हो सकता। रीज़न कुछ, मेरी 1-2 तुर्किश औरतों से बात भी हुई है, कुछ का ये भी कहना था कि उन लोगों ने ना वो डोनेट कर दिए पैसे, ये जो तुर्की। अच्छा, मैं आपको साथ साथ ये भी बताती चाहूँ कि कुकिंग वगैरह हर कोई नहीं उधर करता। जो एक्सपीरियंस्ड कह लें कि नानियाँ दादियाँ हैं ना तुर्की, वो करती हैं। जिनका ज़्यादा एक्सपीरियंस कह लें, या वही हैं, कुकिंग वही करती हैं, या उनके हाथ में टेस्ट है, या उनका एक्सपीरियंस ज़्यादा है, यही बंदा कह सकता है। लेकिन बड़ा मज़े का इनका खाना होता है। कुकिंग ज़्यादातर वही करती हैं, और जो ऊपर के काम होते हैं, ये सफाई वगैरह करनी, या जो चिकन वगैरह श्रेड करना है, या सैलड काटना, इस तरह के काम में वो हेल्प लेती हैं। ज़्यादातर मेन वो काम जो उमाज़ है ना, वो खुद ही करती हैं सारा उधर। तो इस टाइम हम लोग पहले 1-1 कप हम लोगों ने चाय का पी लिया हुआ है, जो पाकिस्तानी ख़वातीन बैठी हुई थी, और अब मैं फिर आई हुई हूँ चाय लेने के लिए। इनकी चाय का भी अलग से एक तरीका है, एक इनकी अपनी चाय की मशीन सी है, ऊपर उन्होंने केटल्स रखी हुई हैं, और नीचे बर्नर था, और एक साइड से पानी गर्म कुक होकर निकल रहा था। इनका अपना ही कोई तरीका है। तो लेकिन ये है कि चाय सिंपल ये थी। काफ़ी इनकी बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, वो मेरे से नहीं पी जाती, लेकिन चाय का बड़ा मज़ा आता है। तो चाय शाय पी के अब मैं आई हुई हूँ ईशा की नमाज़ इधर मैंने अदा की थी, और साथ ही हम लोगों ने तरावियाँ पढ़ी थी, और इसके बाद फिर हम अब लोग घर चले जाएंगे। तो ये थी आज की मेरी जो इफ्तारी की, जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर करनी थी वीडियो। आई होप कि आप लोग इसे एंजॉय करेंगे। जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो ज़रूर कर लें, और इन्हें वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर किया करें। और नेक्स्ट टाइम तक के लिए फिर आप लोग मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।
आ रहे हैं वो गाड़ी लेके। अच्छा आ रहे हैं। हमारी गाड़ी तो आ गई। चलो सही है। अल्लाह अल्लाह ओके भाई, अल्लाह हाफिज़। अच्छी पास के मारना मज़ा आता है ना ऐसे।